Hello friends, welcome back to our interbiology classes. Dear students, the ability of single gene to affect multiple phenotypes is called pleiotropy. जब एक ही जीन मल्टीपल phenotypes को कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, जो कि आज हमारा टॉपिक है. टुडे वी विल learn about Pleiotropy. Pleiotropy. The term pleiotropy has Greek origin. Pleion means many, plus trop means affecting. What is pleiotropy? The ability of single gene to affect more than one character is called प्लियोट्रॉपी. जब एक ही जीन मल्टीपल ट्रेट्स को या मल्टीपल कैरेक्टर्स को इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लियोट्रॉपी. इन प्लियोट्रॉपी वन जीन कंट्रोलिंग मेनी phenotypes, the opposite of epistasis. डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि प्लियोट्रॉपी में एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है एंड इट इज अपोजिट टू एपिस्टेसिस. क्या है कि एपिस्टेसिस में बहुत सारे जीन्स एक फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पे एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को इफेक्ट कर रहा है. सो दिस इज अपोजिट टू एपिस्टेसिस. अ जीन दैट अफेक्ट्स more than one phenotype is called Pleiotropic gene. ऐसा जीन जो एक से ज़्यादा फीचर्स को अफेक्ट करता है या एक से ज़्यादा ट्रेट्स को अफेक्ट करता है या एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स को अफेक्ट करता है, इस जीन को कहते हैं Pleiotropic gene. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डायाग्राम ऑफ क्रोमोजोम. ये आपको एक क्रोमोजोम की डायाग्राम नजर आ रही है और यहाँ पे एक लोकस है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक जीन प्रेजेंट है, एक्स जीन, और ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल करेगा. नाउ दिस जीन इज प्लियोट्रॉपिक जीन. दिस जीन अफेक्ट्स फिनोटाइप ए, ट्रेट 1, फिनोटाइप बी, ट्रेट 2, and phenotype C, trait 3. फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप ए आपके न्यूरॉन्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है तो ये जीन उसको भी इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप बी आपके स्किन पिगमेंटेशन को भी ये जीन कंट्रोल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप सी, यही जीन आपके आई पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है. तो एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को इफेक्ट कर रहा है. इस जीन को हम क्या कहेंगे? हम इसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे. वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन. जब एक ही जीन आपके 2-3 फिनोटाइप्स को इफेक्ट करता है या कंट्रोल करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं और इस कंडीशन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम काज पढ़ेंगे. व्हाट इज काज ऑफ प्लियोट्रॉपी? व्हाट इज कॉज ऑफ प्लियोट्रॉपी? डियर स्टूडेंट्स, द काज इज म्यूटेशन. द काज इज म्यूटेशन. प्लियोट्रॉपी occurs when a mutation in single gene affects multiple effects. Examples of प्लियोट्रॉपी. Let's first discuss प्लियोट्रॉपी in humans. डियर स्टूडेंट्स, एक डिसऑर्डर है जिसको हम प्लियोट्रॉपी में पढ़ाते हैं ह्यूमन बींग्स में. एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमंस इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, अ मेटाबॉलिक genetic disorder. In phenylketonuria, in short PKU, a gene is mutated. डियर स्टूडेंट्स, फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्रोमोसोम नंबर 12 पे एक जीन म्यूटेट हो जाता है. वो प्लियोट्रॉपिक जीन है और देखिए उसके म्यूटेट होने के बाद 2-3 फिनोटाइप्स अफेक्टेड होंगे. जब क्रोमोसोम नंबर 12 पे PKU फिनाइलकीटोन्यूरिया में ये जीन म्यूटेट होगा, it will affect your brain, results in mental retardation. This is effect 1. When this gene is mutated,
it also affects your skin and there is a reduced skin pigmentation. This is effect 2. And mutation in the same gene also affects your hairs and there is a reduced hair pigmentation. This is effect 3. Dear student, देखें जब एक जीन म्यूटेट हो रहा है तो 3 इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. इफेक्ट 1 mental retardation, effect 2 reduced skin pigmentation, effect 3 reduced pigmentation. Multiple effects of a single gene is known as Pleiotropy. जब एक जीन म्यूटेट हो जाए तो बहुत सारे phenotypes affected हो जाते हैं. So multiple effects of the same gene is called Pleiotropy and such a gene is called Pleiotropic gene. Dear students, अब हम डिस्कस करेंगे कि PKU में जब क्रोमोसोम नंबर 12 पे ये जीन म्यूटेट हो जाता है तो कैसे मेंटल रिटार्डेशन कॉज होता है, कैसे रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन कॉज होता है और कैसे रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन कॉज होता है. लेट्स डिस्कस PKU in detail. In genetics of PKU. PKU, phenylketonuria, is an inherited condition caused by a defect, mutation in which gene? PAH gene, phenylalanine hydroxylase gene. Where it is located? Located on the long arm, Q arm of chromosome number 12. This is the diagram showing chromosome number 12. Dear students, ये आपको diagram नजर आ रहा है chromosome number 12 का. The shorter arm is called P arm and the longer arm is known as Q arm. अब ये जो जीन है PAH जीन, ये कहाँ पे पाया जाता है? Long arm, Q arm पे. The long arm of chromosome number 12 contain PAH gene, phenylalanine hydroxylase gene. Dear students, ये जीन एक एंजाइम को इनकोड करता है. This gene encodes an enzyme. ये जीन एक एंजाइम को इनकोड करता है. ये उस एंजाइम का नेम है phenylalanine hydroxylase. So PH gene encodes an enzyme known as phenylalanine hydroxylase. Dear students, ये जीन एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. This enzyme converts phenylalanine, an essential amino acid, into another amino acid, tyrosine. तो ये जो एंजाइम है phenylalanine hydroxylase, ये phenylalanine को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में. मगर इस डिजीज में, phenylketonuria में, डियर स्टूडेंट्स, ये जीन म्यूटेट हो जाता है. PAH gene is mutated in phenylketonuria. जब ये जीन म्यूटेट हो जाएगा तो फिर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा. phenylalanine hydroxylase will not be formed. और जब ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा. phenylalanine will not be converted into tyrosine. There is a block, मेटाबॉलिक ब्लॉक आ गया. अब ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा phenylalanine. phenylalanine आपके ब्लड में बढ़ता जाएगा अगर ये डिजीज हो जाए तो. builds up and converted into an acid called phenylpyruvic acid, also called phenylpyruvate. जब phenylalanine ब्लड में बढ़ेगा तो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन से एसिड में? phenylpyruvate में. अब अगर ये हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा. The buildup of phenylpyruvate will damages our brain. This affects brain damage. And what will be the result? Mental retardation. This is effect 1 in PKU, phenylketonuria. मगर देखें ये अमीनो एसिड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक ब्लॉक आ चुका है. Now see what is function of tyrosine. Dear students, ये precursor है. Tyrosine is precursor to melanin. Tyrosine से melanin
पिगमेंट होता है, मगर जैसा कि मेटाबॉलिक ब्लॉक आ चुका है, देयर विल बी लैक ऑफ टायरोसिन। इस डिजीज में टायरोसिन की भी कमी हो जाती है, तो क्या होगा, मेलानिन की भी कमी हो जाएगी। देयर विल बी लोअर लेवल्स ऑफ मेलानिन। मेलानिन वो पिगमेंट है जो आपके स्किन को भी कलर देता है, आपके आईज को भी कलर देता है। तो क्या होगा, इससे दो इफेक्ट्स और बढ़ेंगे। ड्यू टू द lower levels of melanin, there will be reduced skin pigmentation. This is effect 2. And due to the lower levels of melanin, there will be reduced hair pigmentation. Effect 3. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में जब एक ही जीन म्यूटेट होता है, PAH जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाया जाता है, उस एक जीन के म्यूटेट होने से फिनाइल कीटोन्यूरिया में 3 इफेक्ट्स आते हैं। एक मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन और तीसरा रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन। तो ये जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है। व्हेन दिस जीन प्लियोट्रॉपिक जीन इज म्यूटेटेड, it produces multiple effects. अब हम एक और एग्जाम्पल जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, प्लियोट्रॉपी इन कैट्स, डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, प्लियोट्रॉपी इन कैट्स, एंड दैट इज पिगमेंटेशन एंड डीफनेस इन कैट्स। पिगमेंटेशन एंड डीफनेस इन कैट्स। Pleiotropy in cats explains relationship between deafness in white cats and blue eye color. Dear students, cats का एक एग्जाम्पल दिया गया है प्लियोट्रॉपी में। क्या होता है कि आपने ब्लैक कैट्स भी देखी होंगी, आपने वाइट कैट्स भी देखी होंगी। यहाँ पे वाइट कैट का एग्जाम्पल दिया गया है प्लियोट्रॉपी में। ऐसी कैट्स जिनका हेयर कलर वाइट होता है, तो उनकी आई का कलर भी ब्लू होता है, और ये कैट्स डीफ होती हैं। ये प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जेनेटिक्स को कि वाइट कैट्स का आई कलर ब्लू क्यों होता है, एंड व्हाई दीज कैट्स आर डीफ। तो ये इफेक्ट्स उनमें क्यों प्रोड्यूस होते हैं। Now look at the pair of chromosome in cats. This is a pair of chromosome, homologous pair of chromosome in cats. Dear students, you will see 2 loci. This is locus A and this is locus B. आपको 2 locus नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक जीनोटाइप देखिएगा, कैपिटल B। Dear students, ये एक डोमिनेंट एलील है जो ब्लैक कोट प्रोड्यूस करता है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है कैट्स में। This is dominant allele for black coat color. मगर दूसरे लोकस पे इस ब्लैक कोट कलर को इनहिबिट करने के लिए एक दूसरा जीन पाया जाता है, कैपिटल W। This is, dear students, epistatic allele. This capital W, which is present on another locus, is dominant epistatic allele that blocks the melanin production. ये मेलानिन ब्लॉकर है, और जब ये मेलानिन को ब्लॉक करेगा तो फिर ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होगा और व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। ब्लैक को हाइड कर दिया जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। When melanin deposition is blocked, कौन से एलील ने ब्लॉक किया, कैपिटल W ने। ब्लॉक्ड, द कैट प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर, क्योंकि उसके हेयर में मेलानिन डिपॉजिट नहीं होगा, ब्लैक की जगह व्हाइट कलर आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि उस कैट के आईज में भी मेलानिन डिपॉजिट नहीं होगा, एंड इट प्रोड्यूसेस ब्लू आईज। तो ऐसी कैट्स जिनका वाइट फर, वाइट कोट होता है, उनके आईज भी ब्लू होते हैं। मगर देखिए, इस पिगमेंटेशन का हियरिंग से भी रिलेशन है। अगर पिगमेंटेशन कम हो जाएगा कैट्स में, दे विल बी डीफ। अब देखें इस पिगमेंटेशन का डीफनेस से कौन सा रिलेशन है। अब हम वो रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लैक ऑफ पिगमेंटेशन causes deafness in white cats. Let's see why. Why white cats are deaf? Due to the lack of pigmentation. Pigmentation plays a role in maintaining fluid in ear canals of cats. Cats के ear canals में एक fluid पाया जाता है
और उसको पिगमेंट्स कंट्रोल करते हैं, मगर इन कैट्स में तो पिगमेंटेशन की कमी है। लैक ऑफ पिगमेंट also lack ear canal fluid which causes the ear canals to collapse। पहले पिगमेंटेशन कम होंगे, फिर उनके कैट्स के ईयर कैनाल में फ्लूइड कम हो जाएगा, जिसके उनके ईयर कैनाल्स कलेप्स हो जाएंगे। अगर ईयर कैनाल्स कलेप्स हो गए तो देखिए उसका इफेक्ट क्या आएगा। This results in degeneration of auditory nerve that control hearing and cause deafness in cats। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि एक म्यूटेट अलील है, एपिस्टेटिक अलील है कैपिटल W, एंड दिस इज प्लियोट्रॉपिक जीन इन कैट्स। अगर ये कैपिटल W म्यूटेट अलील पहले मेलानिन पिगमेंट्स की प्रोडक्शन और डिपोजिशन को ब्लॉक करता है, तो पहले कैट्स का कोट कलर वाइट आएगा, उनका ब्लू कलर भी आइज आएगा, और पिगमेंटेशन की कमी की वजह से उनकी डीफनेस भी कॉज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस प्लियोट्रॉपी, द एबिलिटी ऑफ सिंगल जीन टू अफेक्ट मल्टीपल phenotypes is called pleiotropy, and such a gene having multiple effects is called pleiotropic gene. Thank you dear students, wish you all of the best. Thank you.